हेलो दोस्तों, मैं विकास सर आप सबका स्वागत करता हूँ TUC.official क्लासेस में। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ कक्षा 6 का मैथ चैप्टर। अभी चल रहा है हमारा 1 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछले क्लास में कर लिए थे। तो आइए करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। बोल रहा है एक वस्तु की मात्रा इतना दिया हुआ है, कितना? 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो बोल रहा है ऐसे 75 वस्तुओं की मात्रा निकालिए। आइए हल करते हैं। एक वस्तु की मात्रा बराबर कितना है? 2 kg 750 ग्राम इतना है। ठीक है, तो हमको कितना निकालना है? 75 वस्तुओं की मात्रा बराबर 2 kg 750 ग्राम। 75 है तो मल्टीप्लाई बाय 75 वस्तु। ठीक है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। 2 kg बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम। तो हम इन दोनों को आपस में अगर जोड़ दें, इन दोनों को आपस में हम यहाँ जोड़ दें 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम 2750 ग्राम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो यही काम कर रहे हैं। अब इतना सा मल्टीप्लाई हम करेंगे, इतना सा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई हम कर, ऐसे तो हम लोग कर लिए हैं मल्टीप्लाई, जो कि आया है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं कितना में, सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक ना? तो हम इसको 2000 ग्राम, इसको हम इसमें इतना क्या हुआ, ऐड ही हुआ है 750 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 75। अब इसको हम करेंगे 275 ग्राम, सॉरी हाँ 2750 ग्राम गुने 75। अगर हम इतना करते हैं तो क्या आता है, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं करके। आइए हल किए, आप लोग के सामने नजर आ रहा होगा। इस सबको प्रॉपर हल किए तो हमारा आंसर ये आया है निकल कर, जो कि 206 और 250 इतना आया है। तो इसको हम किलो में और किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना है? ये कितना है, मतलब 1000 में 1000 ग्राम में 1 kg होता है। तो 206,000, इसको मान लेते 206,000। तो इसको हम कर दे 206 किलोग्राम और 250 ग्राम। ये हमारा आप लोग का फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना हम ग्राम से किए तो इतना हमारा तो ग्राम हो गया। तो ग्राम से हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किए, फिर ग्राम में जो बचा लिख दिए। ठीक, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको हम इतना से और उसके बाद 1000 से भाग देके और उसके बाद कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार आगे चलते हैं। आइए बोर्ड पे आपके सामने नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए हल करते हैं। बोल रहा है ना, एक आदमी के पास इतना रुपया है, ठीक है, वह इतना रुपया अपने पुत्र को दे देता है, पुत्र को दे देता है। ठीक, पुत्र को दे दिया। बाकी रुपया का क्या है ना, दो पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया है, बराबर बराबर बांट दिया है। तो बोला ना प्रत्येक पुत्रियों की कितना रुपया दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया। आइए हल करते हैं। हल बराबर, एक आदमी के पास इतना रुपया है और इतना रुपया दे दिया है। तो ठीक है, एक आदमी के पास बराबर कितना रुपया है?
10 9 3 8 2 5 4 10 9 3 3 8 2 5 4 ठीक है, इतना रुपया है। वह अपने पुत्र को वह अपने पुत्र को क्या किया है, दे दिया है। ठीक है, दे दिया है तो माइनस कितना 4 8 7 6 5 2 इतना दे दिया है। क्या करे, इतना पुत्र को दे दिया। ठीक है, दे दिया तो माइनस, दे दिया तो माइनस ही करेंगे। ठीक, आइए करते हैं। तो यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बचा 3 और 12 इधर बचा 12, 12 में से तो यहाँ हो गया 7, ये बच गया 7 1, ये बच गई, ये कितना है 3, तो इधर बच गया 13, 13 7 और 6 13, ये 8 8 में से गया 0, 10 में से चल गया 6। ठीक है, 60 61 73। ठीक है, इतना बचा। 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब क्या करा है ना, 2 पुत्रियों को बराबर भागों में बांटा गया है, तो 2 पुत्रियों को। ठीक है, आइए यहाँ करते हैं। 2 पुत्रियों को क्या किया गया है, कौन सा पैसा जो मतलब अपने बेटा को दे दिया, जो बचा हुआ पैसा यहाँ लिखिए बाकी का पैसा, बाकी का रुपया बराबर, बाकी के रुपया बराबर इतना है। तो 2 पुत्रियों के बराबर भागों में बांटा है। कितना पैसा, तो इतना पैसा। ठीक, हाँ बाकी के रुपया, तो 2 पुत्रियों के तो यहाँ लिखिए 60 61 73 2, कितना पुत्री है तो 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। तो भाग करने के लिए आप लोग को पता है, भाग करने आता है ना जी, आइए। तो 30 दूना 60 और 30 दूना 60 और 8 दूना 16, 4 दूना 12, 6 दूना 12। आइए करके देखते हैं। तो 60 है तो यहाँ डायरेक्ट हम 30 लिख दिए, यूँ डायरेक्ट हम 30 लिख दिए, तो 30 30 यहाँ बच गया 17, तो 8 दूना 16, ये बच गया 13, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो हमको एक पुत्री को इतना दिया गया है, क्योंकि एक पुत्री को क्या, एक पुत्री बराबर इतना रुपया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बोला गया था क्या चीज, दोनों पुत्रियों को मतलब पुत्रियों को कितने रुपए दिए गए, तो एक पुत्री को इतना, तो दोनों पुत्री को इतना इतना दिया गया है। दोनों पुत्री को इतना दिया गया था, बाकी के पैसा दिया गया था दोनों पुत्री को। तो एक पुत्री को कितना दिया गया है, तो एक पुत्री को इतना दिया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।